सो हाय गाइज, आज हम देखेंगे टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो यू गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जावा के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग करने के लिए और प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर? अब ये जो टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर है ये क्या करता है? टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास और सब क्लास। मतलब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है या फिर कौन से सब क्लास का है, ये चेक करने के लिए यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये जो है आपका दिस इज कॉल्ड एज अ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है, इसी को कहा जाता है टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन से किस किस का क्लास का है या फिर कौन से सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसके बाद हमें इंस्टेंस ऑफ लिखना है ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ, और यहाँ पे क्लास, क्लास के यहाँ पे टाइप, टाइप। तो ओके, तो टाइप नेम यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, और ये जो टाइप नेम है ये आपका क्लास हो सकता है या फिर ये आपका इंटरफेस भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको हम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहते हैं, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये है आपका ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। और ये हमारा क्लास है, टारगेट क्लास, जिस हमें चेक करना है यहाँ पे कि इस क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है इस क्लास का है या नहीं है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है यहाँ पे, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अब ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर हमें रिटर्न क्या करता है? ओके, सो ना नंबर एक यहाँ पे अगर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, कि ऑब्जेक्ट हमारा जो भी ओबीजे है, हमारा ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मतलब जो भी कंडीशन हमने यहाँ पे दी है, कि यहाँ पे जो भी कंडीशन यहाँ पे दी है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे तो रिटर्न क्या करता है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने चेक किया है किसी क्लास से बिलोंग है, अगर ऑब्जेक्ट उस क्लास से बिलोंग है तो रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे ओबीजे इज नॉट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है, ये क्लास का इंस्टेंस नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। और नंबर थर्ड कंडीशन यहाँ पे ये है, अगर जो भी ऑब्जेक्ट आप चेक कर रहे हैं ओबीजे इक्वल टू अगर नल है तो ये क्या करेगा, रिटर्न डायरेक्टली फॉल्स करेगा यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेगा, ये ऑपरेटर वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप अनरिलेटेड क्लास से अगर इसका कंपैरिजन करेंगे, ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास का है और आप चेक कर रहे हैं किसी दूसरे क्लास से, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। तो नंबर 4, ऑब्जेक्ट क्लास इज अनरिलेटेड, ऑब्जेक्ट क्लास इज अनरिलेटेड। अगर अनरिलेटेड क्लास है तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। ठीक है, तो चलो अब ये किस तरीके से वर्क होता है। मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, str इज इक्वल टू, और माय नेम इज दत्ता। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या हो गया, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास, ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो बाद में हम डिटेल में देखेंगे क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये str हमने जो बनाया है वेरिएबल, ये किस क्लास का है, स्ट्रिंग क्लास का है। अभी मुझे चेक करना है यहाँ पे, तो कैसे चेक करेंगे, बुलियन, बुलियन x इज इक्वल टू str इंस्टेंस ऑफ
इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस है या नहीं है। तो इस केस में str जो है ये स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे x के अंदर क्या चला जाएगा, ट्रू चला जाएगा यहाँ पे। मतलब हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, हम वो किस क्लास का इंस्टेंस है, वो मतलब किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये चेक कर रहे हैं। अगर उस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो कि जावा के अंदर सबसे रूट में ऑब्जेक्ट क्लास होता है यहाँ पे। इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ओके, और ये ऑब्जेक्ट क्लास जो है, सब अदर जो भी क्लासेस है इस क्लास के सब क्लास होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास है यहाँ पे। ओके, तो इसके बाकी जो भी क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास का सब क्लास होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें देखना है अनदर एग्जांपल यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इंटीजर क्लास है, x इक्वल टू मैंने 10 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी मैंने x लिखा है, ये x क्या हो गया, इंस्टेंस ऑफ अ इंटीजर क्लास, इंस्टेंस ऑफ इंटीजर क्लास। ठीक है, ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। अभी मुझे चेक करना है कि x इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो हम इस तरह से चेक करेंगे, बुलियन y इज इक्वल टू यहाँ पे x इंस्टेंस ऑफ ये एक साथ ही है, x इंस्टेंस ऑफ इंटीजर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये x है, ये इंटीजर का इंस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट है किसका, इंटीजर का। तो y के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ट्रू वैल्यू y के अंदर आ जाएगी यहाँ पे, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नाउ यहाँ पे सेकंड थिंग है, जैसे कि मान लो मेरे पास है यहाँ पे स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नल है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये नल जो है, नल का मतलब कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, देयर इज अ नथिंग, कोई भी मेमोरी रेफरेंस नहीं है। तो हम उसको नल से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अभी ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर नल वैल्यू है, मतलब स्ट्रिंग ये किसी भी क्लास का अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो नो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, नो इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास, ये किसी भी क्लास का इंस्टेंस नहीं है। अगर मैं इसको चेक करूँ, जैसे कि बुलियन x इज इक्वल टू str इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये str स्ट्रिंग का इंस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे नल है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी क्लास का इंस्टेंस नहीं है। तो एस के अंदर क्या चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे स्ट्रिंग मतलब जो भी नल वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट की, और वो अगर चेक करते हैं हम किसी क्लास के इंस्टेंस से, तो वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस नहीं होता है, नल वैल्यू होती है। तो वो क्या करता है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर डायरेक्टली क्या करता है, रिटर्न फॉल्स करता है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इस तरीके से इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर वर्क करता है यहाँ पे। तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको और आगे पढ़ना पड़ेगा जावा के कॉन्सेप्ट। उस टाइम ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो गाइज चलो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरीके से इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर वर्क होता है। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने देखा था, जैसे स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग x इक्वल टू मैंने लिखा है दत्ता। सो माय नेम इज दत्ता इज हियर। सो स्ट्रिंग x इक्वल टू दत्ता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो दत्ता ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे किसका, स्ट्रिंग का। तो ये स्ट्रिंग का इंस्टेंस हो गया है। तो हम यहाँ पे बुलियन
एक्स वेरिएबल करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी एक्स ऑलरेडी है, वाई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और एक्स इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने चेक किया है, यहाँ पे ये जो एक्स है हमारा, ये स्ट्रिंग का इंस्टेंस है या नहीं है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर है या नहीं है तो यहाँ पे सिस आउट के अंदर हम क्या करेंगे, वाई को प्रिंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। तो आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स है हमारा वो इंस्टेंस है किसका, स्ट्रिंग क्लास का, ठीक है। सो अभी मान लो कि हमने यहाँ पे नल रखा है, यहाँ पे नल, तो एक्स के अंदर नल वैल्यू है हमारी, तो एक्स इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग अगर हम रखते हैं तो ये क्या करता है, डायरेक्टली रिटर्न करता है फॉल्स यहाँ पे, क्योंकि ये किसी का भी इंस्टेंस नहीं है, तो ये रिटर्न फॉल्स करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हम यहाँ पे, जैसे कि मान नेम दत्ता मैंने लिखा है और एक्स इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है या नहीं चेक करते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रूट क्लास है यहाँ पे, तो सारे क्लास ऑब्जेक्ट क्लास के इंस्टेंस होते हैं यहाँ पे। तो एक जो है ये इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास है या नहीं हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो जैसे भी एक हमारा कोड रन होता है यहाँ पे, तो आउटपुट हमारा ट्रू आ गया। क्यों, क्योंकि जैसे भी मेरा एक्स है, एक्स के अंदर दत्ता नाम है, ये स्ट्रिंग का इंस्टेंस हो गया, मतलब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन स्ट्रिंग क्लास जो ऑब्जेक्ट क्लास से बना है यहाँ पे, तो ये वो एक्स जो है ये ऑब्जेक्ट का भी इंस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क होता है। तो गाइज आई होप आपको इसके बारे में आइडिया लग चुके होंगे कि हम किस तरीके से टाइप चेक कर सकते हैं यूजिंग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।